हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश मिश्रा। आप देख रहे हैं ब्रेव माइंड अननोन नॉलेज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हम समझेंगे कोई भी इंटरनेट कंपनी जीबी, एमबी ये कहाँ से लाते हैं। हम कोई भी प्लान परचेज करते हैं 1 जीबी वाला, 2 जीबी वाला, तो आखिर हमें तो मिल जाता है कंपनी के थ्रू। आखिर फिर कंपनी ये जीबी कहाँ से खरीदती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम इंटरनेट केबल के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इन सब के बारे में जानना हो तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। इंटरनेट को आधुनिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहा गया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ताकत है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में समा गई है। आप फोन के एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी से बात कर सकते हैं। आप या हम 1 घंटे के काम मिनटों में कर सकते हैं, अगर मिनटों का काम सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बिना तार के आपके स्मार्टफोन तक इंटरनेट कैसे पहुंचती है? दरअसल समुद्र और महासागर में कई किलोमीटर लंबी तार बिछाई गई है। इनमें से 99% लोग को पता होगी कि इंटरनेट सैटेलाइट या फिर टावर से आती होगी, लेकिन नहीं, इंटरनेट समुद्र में बिछाई गई वायर के थ्रू ही हमारे पास आती है। कई देशों को एक दूसरे से जोड़ी रहती है, इससे हमें एक दूसरे से दूसरे देश से कांटेक्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। पानी के अंदर 2 सबसे बड़ी कंपनी केबल बिछाना स्टार्ट किया था। सबसे पहला गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। कई लोग जानते हैं कि इंटरनेट बादलों के रास्ते हमारे तक आता है, लेकिन यह गलत है। इंटरनेट छोटे छोटे कोड का समूह है जो समुद्र में बिछी केबल के जरिए हम तक पहुंचता है। बाल से भी पतली तार की मदद से इंटरनेट को दुनिया में एक छोर से दूसरी छोर तक बिना किसी मुश्किल के पहुंचा दिया जाता होगा। आप सोचते होंगे उतना फास्ट सर्विस कैसे पॉसिबल है, उतना पतले तार में उतना फास्ट इंटरनेट कैसे दौड़ सकता है? तो ये एक पतली तार नहीं होती है, इसमें मतलब 8 कवर होते हैं। जो आपके स्क्रीन पे जो फोटो दिखाया जा रहा है वो 8 कवर का फोटो है। ये तार में 8 कवर का कोटिंग लगा होता है जिसके थ्रू इंटरनेट हमारे पास पहुंचती है। दुनिया भर के इंटरनेट से जोड़ने के लिए महासागर में करीब 12,07,000 किलोमीटर की तार बिछाई गई है। अब हम जानेंगे आपके फोन तक कैसे पहुंचते हैं इंटरनेट। सबसे पहले फैक्ट्री से केबल तार को इकट्ठा किया जाता है। फैक्ट्री से तार बन के आते हैं। केबल को कहाँ बिछाना है उसके बारे में इंजीनियर डिस्कशन करते हैं अपने बीच। उसके बाद उसे खूब एकदम मोटा प्लास्टिक या फिर स्टील के कवर से उसे ढका जाता है कि अगर हम समुद्र में उसे बिछाएं तो कोई समुद्री जीव या फिर समुद्री तूफान उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। नेटवर्क या सैटेलाइट से संपर्क बनाता है। समुद्र के केबल बिछाने का काम पूरा होने पर डाटा प्रकाश के गति से उन तारों में गुजरता है। जमीन पर स्थित नेटवर्क या सैटेलाइट से संपर्क बनाता है। उन्हीं नेटवर्क या सैटेलाइट की मदद से हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा इंटरनेट इसी से फास्ट चलता है। अगर आप सोचते होंगे कि क्या होगा अगर इंटरनेट केबल टूट गया तो हमेशा इंजीनियर्स हमसे थोड़ा तेज होते हैं, तो वो हमेशा पेयर्स यानी कि 2 तार एक साथ बिछाते हैं। अगर एक टूट भी गया तो दूसरा से इंटरनेट तेज चलेगा। अब हम जानेंगे कि ये तार कितने साल तक समुद्र में रह सकते हैं। ये तार मैक्सिमम 25 साल तक ही समुद्र में रहते हैं। उसके बाद इसे रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, पूरा इसको रिन्यू कर दिया जाता है। अगर हम इंटरनेट केबल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आप ये कुछ रोचक फैक्ट जान लें कि सबसे पहले वो कौन से देश हैं जो इंटरनेट केबल से जुड़े थे। सन 1858 में पहली बार अटलांटिका महासागर में बिछाई गई केबल के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन को इंटरनेट से जोड़ा गया था। उस वक्त डाटा को ट्रांसमिट होने में करीब 16 घंटे के समय लगता था। उसके बाद दशकों में तेजी से सैटेलाइट और वायरलेस तकनीकी का विकास हुई और इस्तेमाल से अब 1 सेकेंड से भी कम समय में डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी जीबी कैसे खरीदती है। तो कंपनी इन्हीं वायर वायर के जो मालिक हैं उन्हें पैसे देके उनसे जीबी खरीद लेती है। और हम देखते हैं कि जियो का बहुत कम रुपया में हम लोग को अच्छा बेनिफिट देता है। तो ये कैसे? तो रिलायंस भी ये तार बिछाने में जोर शोर से आ गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें।